लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि ईमेल क्या होता है ना, ईमेल के बारे में एक इंट्रोडक्शन हुआ था और ईमेल एड्रेस वगैरह के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, या ईमेल एड्रेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, उस पर आपको डिस्कशन किया गया था। चलिए देखिएगा, अब आज का जो टॉपिक है वो ईमेल का प्रोसेस है ना। आपने ईमेल एड्रेस वगैरह देख लिया था, तो ईमेल का जो प्रोसेस है दरअसल होता कैसे है, ये ध्यान देना। ईमेल प्रोसेस, ठीक। अब देखिए ईमेल प्रोसेस में क्या होता है, जो कंपोनेंट है उनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन मेन कंपोनेंट है उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गुड आफ्टरनून नीरज। अब देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये सेंडर है। ये क्या है, सेंडर है जो मेल को क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, ये है आपका सेंडर। ठीक। इसके बाद यहाँ पे होगा आपका रिसीवर। क्या होगा, रिसीवर भी होगा यहाँ। ठीक, रिसीवर हो गया और क्या हो गया, सेंडर हो गया। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एक सर्वर होता है। एक क्या होता है, सर्वर होता है, जिसे हम बोलते थे कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम बोलते हैं सेंडिंग मेल सर्वर। सेंडिंग मेल सर्वर, सेंडिंग मेल सर्वर। ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी एक सर्वर होगा जिसे हम बोलेंगे रिसीविंग मेल सर्वर। क्या बोलेंगे, रिसीविंग मेल सर्वर। रिसीविंग मेल सर्वर। ठीक। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सेंडिंग मेल सर्वर और क्या, रिसीविंग मेल सर्वर। मेल सर्वर का मतलब, मेल सर्वर का मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो प्लेटफॉर्म, वो वेबसाइट जिसके थ्रू आप ईमेल करेंगे, ईमेल सर्विस को यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो सकता है जीमेल वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे जीमेल हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, याहू हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, याहू। ठीक है, तो ये सारे के सारे जीमेल, याहू, ठीक है, या हॉटमेल, जो भी कुछ आपके पास यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है, मेल सर्वर है, जिनकी मदद से आप क्या करते हैं, मेल को सेंड करते हैं। अब क्या होता है, इनके पास एक स्टोरेज एरिया होता है। इन सभी के पास एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। ठीक है, जहां पे ये ईमेल रखी जाती है। जो भी हम मेल सेंड करते हैं वो मेल वहां पे रखी जाती है। ठीक है, और इसके पास भी एक क्या होगा, आपके पास मेल बॉक्स होगा। सर्वर के पास आप सभी को पता है स्टोरेज होता है, जहां पे इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो मेल सर्वर है, तो मेल बॉक्स यहाँ पे होगा, जहां पे आपकी मेल क्या होगी, सारी की सारी स्टोर होगी। ठीक। चलिए, आराध्या गुड आफ्टरनून। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है सभी लोग, इतने कंपोनेंट माइंड में रखना कि सेंडर यहाँ पे है, और क्या है, सेंडिंग मेल सर्वर है, रिसीविंग मेल सर्वर है, और रिसीवर है। और ये सब सभी को पता है इंटरनेट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है एक सर्वर से आपका डेटा दूसरे सर्वर पे जाता है, और यहाँ पे इन्वॉल्व कौन होता है, आपका इंटरनेट इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी चीज आप माइंड में रखना। अब देखिए, अब क्या होता है, ये जो मेल सर्वर होते हैं, जीमेल वगैरह जो होते हैं, आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप मेल यहाँ पे क्रिएट करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मेल क्रिएट करते हो, और मेल क्रिएट कर मतलब जो आप होते हो, जो आप ईमेल को क्रिएट करते हो, वो या तो कहाँ क्रिएट करते होगे, या तो सेंड मतलब जीमेल पर, या फिर याहू मेल पर। मतलब आप जो हो, आप इसी सर्वर पर मेल को क्रिएट करते हो, बनाते हो, सेंड करते हो। ठीक। चलिए, सबसे पहले मैंने बोला सेंडर है, आप अपने कंप्यूटर पे हो, आप अपने कहाँ पे हो, कंप्यूटर पे हो। ठीक। अब आपने कंप्यूटर पे आपने ब्राउजर ओपन किया। क्या ओपन किया, ब्राउजर ओपन किया। और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने लिखा वहां, मैं ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे चल सब बताऊंगा कैसे आईडी बनाते हैं और कैसे ईमेल वगैरह करते हैं। तो ब्राउजर के बाद आप उसमें जीमेल ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे, जीमेल, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करोगे। अब उसी के थ्रू आप मैसेज करोगे। इसका मतलब है जब आप जीमेल ओपन करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंडर जब जीमेल ओपन करेगा, ठीक, इस पे यहाँ ब्राउजर ओपन करेगा, तो वहां पे उसे बोलना होगा कि किसके पास, इसके पास इसकी एक ईमेल आईडी होगी। ध्यान देना, इसकी एक ईमेल आईडी होगी। जब तक इसकी ईमेल आईडी नहीं होगी सेंडर के पास, तब तक वो मैसेज सेंड नहीं कर सकता। मैंने कल बताया था, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर आपको ईमेल सर्विस को यूज करना है तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, वो होना चाहिए, तभी आप ईमेल
सर्विस को यूज कर सकते हैं, मतलब ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब मान लेता हूँ इसकी जो ईमेल आईडी है वो मान लिया मैंने यहाँ पे सेंडर, ठीक है। तो जैसे मान लिया चलिए xyz@gmail.com, gmail.com, ये इसकी ईमेल आईडी है। और इसकी जो ईमेल आईडी है, क्योंकि ये रिसीवर इसके पास होगी, तो abc@gmail.com, gmail.com, ये इसकी क्या है, ईमेल आईडी है। तो एक ईमेल आईडी XYZ, एक ईमेल आईडी यहाँ पे क्या होगी, ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये बताइए, जब सेंडर को मेल सेंड करना होगा, तो वो अपने पास यहाँ पे इसके पास जो आएगा फॉर्म ओपन होके टू जैसे आता है ना, जैसे आप सभी को पता ही है, ऐसे समझ लो। प्रोसेस का मतलब हो गया, आपने क्या बनाया, लेटर बनाया, ठीक है, लेटर बनाया आपने, और लेटर को पोस्ट करना आपको पोस्ट ऑफिस में जाके। तो आपके यहाँ की जो मेन हेड ऑफिस होगी वहां जाके आप पोस्ट कर दोगे। तो ये है मेन हेड ऑफिस मान लो, यहाँ जाके आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब यहाँ जैसे इलाहाबाद का मेन जो हेड ऑफिस है वहां पोस्ट किया आपने, अब वो जाएगा दिल्ली, अगर जाना दिल्ली के मेन हेड ऑफिस में जाएगा, या हेड ऑफिस में जाएगा। अब यहाँ से वो रिसीवर के पास चला जाएगा, ठीक। तो कुछ जैसे अब पोस्ट ऑफिस का काम होता है वैसे ही मेल का काम यहाँ पे होता है। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, अब ये जैसे ही आप यहाँ पे मेल सेंड करना चाहोगे, तो मेल जब सेंड करना चाहोगे तो वहां पे उसकी आपको ये जो आईडी है ना, ये अगर आप जानते रहोगे तभी आप मेल सेंड कर पाओगे। मतलब अगर आपको रिसीवर की ईमेल आईडी पता होगी तभी आप मैसेज सेंड कर पाओगे। तो चलिए, अब देखिए, मैंने मान लिया यहाँ पे कि आपने एक मैसेज क्रिएट किया, ये मैसेज आपने क्रिएट किया, ठीक है, ये कुछ मैसेज था, ये आपने क्रिएट किया, और आप इसको भेजना चाहते हो abc@gmail.com के पास। तो अब आपका जो मैसेज आपने क्रिएट किया है, वो मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेल बॉक्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ मेल बॉक्स में आएगा। किसके मेल बॉक्स में, सेंडिंग मेल सर्वर के मेल बॉक्स में। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, जीमेल, यहाँ मैंने कहा मान लिया यहाँ पे जीमेल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जीमेल ही लेके चल रहा हूँ कि दोनों जीमेल है, ठीक। या फिर यहाँ पे याहू लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ, याहू यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी है और यहाँ भी मैं कर दे रहा हूँ याहू। चलो, याहू मेल .com, ठीक है, yahoo-mail.com, और यहाँ मैं लिख देता हूँ याहू, याहू सर्वर। अब देखिए, अब जैसे ही आपने मेल क्रिएट करी, जैसे ही आपने मेल क्रिएट करी, तो आप आएंगे सीधे, आपका मेल कहाँ आएगा, मेल सर्वर के पास आएगा, ठीक है। तो आप जो भी कुछ मेल सेंड करते होंगे वो सारा का सारा मेल सर्वर के पास आ जाता है। मैं बोलता हूँ अभी आगे आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप मेल क्रिएट भी कर लेते हो ना, तब भी वो सर्वर पे पड़ा होता है, तब भी वो आपके पास आपकी आईडी पे पड़ा होता है, आपकी सर्वर पे पड़ा होता है, वो कहीं रहता नहीं। आप दोबारा बाद में उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप मेल को क्रिएट करके थोड़ी देर रख भी सकते हो। जब आप सेंड करोगे तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपका जो मेल होता है वो आपके मेल सर्वर पे जाता है, मतलब जीमेल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, जीमेल पे जाएगा, ठीक है। अब जीमेल जीमेल क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, इसको इंटरनेट के थ्रू भेजेगा उस सर्वर के पास जहां पे आप भेजना चाहते हो। इसे कैसे पता याहू के पास भेजना है, क्योंकि आपने यहाँ पे आईडी डाली, क्या आईडी आपने डाली होगी, abc@yahoo-mail.com आपने डाली होगी, abc@yahoo-mail.com। तो इसका मतलब है जब ये आईडी देखेगा, यार याहू मेल, मैंने बताया था कल, याद होगा आपको, ये सर्वर का नाम होता है, ये क्या होता है, मेल सर्वर का नाम होता है, ये यूजर का नाम होता है, ये मेल सर्वर का नाम है और ये यूजर का नाम है। तो सबसे पहला कहाँ आएगा आपका डेटा, मेल सर्वर के पास आएगा। तो यहाँ पे ये जो मेल सर्वर होगा, जो जीमेल होगा, वो भेजेगा याहू के पास। तो यार डेटा कहाँ आएगा, याहू के पास आएगा, ठीक है। अब जब डेटा याहू के पास आएगा, तो अब याहू को लगेगा यार मुझसे तो बहुत सारे यूजर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अब एक ही यूजर थोड़ी होगा, यहाँ पे एक यूजर और हो सकता है, एक यूजर और हो सकता है, लेकिन जिसका नाम एबीसी होगा, मान लो इसका नाम क्या एबीसी है, जिसका नाम देखेगा यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम एबीसी है, तो एबीसी वाले पे मैसेज आके रिसीव हो जाएगा। अगर यहाँ ABC1 होगा, आपको पता है यहाँ ABC1 हो सकता है, यहाँ ABC2 हो सकता है, तो यहाँ पे जो एबीसी होगा उसके पास मैसेज आके रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैसेज क्या होता है, रिसीव होता है। समझ में आई बात कि नहीं, बताइए, कुछ क्लियर हुई बात यहाँ पे। सभी को क्लियर है, क्या प्रोसेस है, ओके, गुड। चलिए, अब यहाँ पे बात है, अब यही यही प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ नहीं जानना, ठीक है। प्रोसेस में यही जानना है कि ये आप कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का स्क्रीनशॉट आप लेना है इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया? ओके, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। क्या आते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप कोई पर्टिकुलर वर्क करते हो, कोई काम करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल यहाँ भी काम करते हैं, मतलब मेल को सेंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोटोकॉल्स हैं। अभी फिलहाल मैं जो जरूरत है वो बता दे रहा हूँ, अभी आगे लिखवा रहा हूँ चारों प्रोटोकॉल्स के बारे में। ध्यान देना, मैसेज को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मैसेज को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम, मतलब ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है SMTP। क्या नाम है? SMTP। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो SMTP यहाँ पे, SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले, मैंने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल्स में। SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करने का काम करता है। उसके अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू आपका मेल क्या होता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे सेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सेंडिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल वो कौन सा है? SMTP। ठीक, चलिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे दिख रहा नहीं कि हाँ, चलिए, ये जो यहां से यहां तक ये सेंडर, ध्यान देना, ये सेंडर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहां से पूरा यहां तक का जो काम होता है वो किस प्रोटोकॉल का होता है? किस प्रोटोकॉल का होता है? SMTP। किसका होता है? SMTP। ध्यान देना, फुल फॉर्म भी मैंने बताया था उस वक्त, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी पढ़ा भी दे रहा हूँ आगे चल के, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो रिसीवर का काम होगा, जैसे यहाँ पे आपका डेटा पहुंच चुका है, अगर मैसेज यहाँ पे पहुंच चुका है, इसके बाद अब यहाँ से कैसे यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ से डेटा कैसे आएगा रिसीवर के पास, इसके लिए भी अलग से रूल और रेगुलेशन होते हैं यहाँ पे। ठीक, और वो जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल का नाम है वो यहाँ पे है, एक होता है पॉप। क्या होता है? पॉप, POP। कई सारे वर्जन है 1 2 3 करके, तो इस समय जो मेनली आपके कोर्स वगैरह में आता जाता है POP 3 आता है, लेकिन आप पॉप लेके चल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है IMAP4। तो IMAP नाम का प्रोटोकॉल है, ये दोनों प्रोटोकॉल है मैसेज रिसीविंग प्रोटोकॉल है, मैसेज रिसीविंग प्रोटोकॉल है, वर्जन 4 यहाँ पे है, तो आप मैं यहाँ 4 लिख दिया। तो POP 3 है और क्या IMAP 4 है, ध्यान देना, POP 3 IMAP 4 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंटरेक्टिव मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ उसको, इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें मैं भी डिस्कस करूंगा। तो एक जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बताइए आप सभी लोग, SMTP कैसा प्रोटोकॉल है? ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है। POP 3 कैसा प्रोटोकॉल है? ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। IMAP 4 कैसा प्रोटोकॉल है? ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। जब SMTP या POP 3 या फिर SMTP प्लस IMAP 4 दोनों साथ मिलते हैं तब पूरा काम होता है यहाँ पे, तब पूरा प्रोसेस होता है। सिर्फ SMTP पूरा काम नहीं करता, सिर्फ IMAP 4 पूरा काम नहीं करता, जब दोनों मिल जाते हैं तब ईमेल सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा। चलिए बताइए यहाँ पे क्लियर है कि नहीं बातें यहाँ पे? ऐसे अभी अभी के लिए 3 प्रोटोकॉल्स हैं, और कौन सेंडिंग है कौन रिसीविंग है ये क्लियर है, कौन सेंडिंग है कौन रिसीविंग है क्लियर है ना, 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अब ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में आप देख लेना, यहाँ पे क्या देखना है, ईमेल हेडिंग डालना, ईमेल प्रोटोकॉल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके बाद टोटल प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल पढ़ने के बाद आपको यही सीखना है यहाँ पे कि आपको आईडी कैसे बनानी है, ईमेल आईडी कैसे बनानी है, ईमेल आईडी बनाने के बाद ईमेल को सेंड कैसे करना है, मतलब क्रिएट कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, अटैचमेंट कैसे लगाना है, रिप्लाई कैसे करना है, CC BCC का काम क्या है, फॉरवर्ड कैसे करना है, मतलब हर एक वर्क आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। फिर आप बताना, मतलब सिलेबस में आपका प्रैक्टिकल भी है। चलिए, तो पहले हेडिंग डालिएगा ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब ईमेल प्रोटोकॉल, जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्क करने के लिए, मैंने HTTP पढ़ाया था आपको, FTP पढ़ाया था, यहाँ तक कि ठीक है TCP वगैरह के बारे में जो आपने देखा था सुना था, वैसे ही आपका यहाँ पे कुछ ईमेल प्रोटोकॉल है जो पर्टिकुलर ईमेल के लिए ही यूज होते हैं। ये मैंने नाम भी वहां पे लिया था, याद होगा आपको। जैसे पहला यहाँ पे हो गया आपका SMTP, क्या हो गया? SMTP, और इसका फुल फॉर्म तो बताया गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा यहाँ पे है पॉप, ठीक है, POP 3 है मान लेते हैं यहाँ पे। तीसरा है IMAP 4, IMAP 4,
और फोर्थ यहाँ पे एक और है माइम करके आ जाता है, इसका भी फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, माइम। ठीक है, ये चारों के चारों के आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल सिस्टम में यूज होते हैं ना। स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, स्विच नहीं है, सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। चलिए सबसे पहले हेडिंग आप डालिएगा यहाँ पे SMTP। SMTP देखिए, SMTP का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर सिंपल मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा यहाँ पे ये आपका एक ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या आपका एक ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, इट इज एन ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, इट इज एन ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, ये मेल को सेंड करने के काम में आता है यहाँ पे ना, रिसीव नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, सेंड करता है। तब पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर आपको पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी, पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। बस आपको ये जानना है कि SMTP का जो पोर्ट नंबर वो कितना होता है, SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, मतलब जब ईमेल सर्विस रन कर रही होती है सर्वर पे, इंटरनेट पे, तो किस एप्लीकेशन पे रन कर रही होती है, किस पोर्ट पे, किस सर्वर पे रन कर रही होती है, वो कौन सा 25 है। तो याद रखना, जो SMTP का पोर्ट नंबर हो कितना, 25। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन होंगे वहां पे, एक 25 को क्या करो आप, उसको टिक करो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोटोकॉल SMTP। फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, SM सॉरी 25 होता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू सेंड द मेल, सेंड द मेल। तो ये जो मैंने बोला सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है मेल को सेंड करने के लिए, मैंने बता भी दिया था। तो जो आपका सेंडर है, रिसीविंग मेल सर्वर तक डेटा पहुंचाने का जो काम करता है, कौन करता है यहाँ पे, SMTP करता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, या लिख लेना इस चीज को। मतलब समझ में आई बात कि नहीं यहाँ पे, बताइए। चारों पॉइंट, 3 ही पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, चारों तीनों पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे POP3। POP3 इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है यहाँ पे। अब देखिए, ये एक ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। क्या है, ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है, मतलब ये ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। तो जब ईमेल रिसीविंग मेल सर्वर पे आ जाता है, तो वहां पे ईमेल को रखना और उसको रिसीवर तक पहुंचाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस, रूल रेगुलेशंस होता है, वो किसके अंदर होता है, POP3 के अंदर होता है। और वही सेम यहाँ पे क्या है, MF4 भी है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल वर्जन 3, इट इज एन ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एंड एंड लिखा हुआ, वर्क्स विथ SMTP।
मतलब अगर आपको पूरा कंप्लीट वर्क करना है, आपको मेल को सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, तो आपके वहाँ एसएमटीपी भी जरूरी है। इसका मतलब है कि एसएमटीपी और जब POP3 मिलते हैं दोनों, ठीक, ये जब दोनों मिलते हैं तब जाके आपका काम क्या होता है, कंप्लीट होता है, तब जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जैसे क्या क्या वर्क होते हैं वो मैं दोनों को पढ़ाने के बाद बता दे रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल का सेम काम है। किसका किसका, POP3 का, IMAP4 का, दोनों का सेम वर्क यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना एक चीज आप यहाँ पे कि मैं डिफरेंस इसके बाद बताता हूँ, तो चलिए वही उसी समय लिख लीजिएगा। इसका अगर पोर्ट नंबर आप, हाँ इसका जो पोर्ट नंबर है, द पोर्ट नंबर ऑफ क्या है, POP3 है। POP3 का पोर्ट नंबर है यहाँ पे 110। ये कोई पूछा नहीं जाता, और पूछा भी बहुत कम चांसेस में जाएगा, बट जानते रहो आप। लेकिन एसएमटीपी का याद जरूर रखना, ठीक है, वहां पे एसएमटीपी का जरूर याद रखना। इसका तो मैंने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद है IMAP4। क्या है, IMAP4। ठीक, देखिए IMAP4 क्या होता है, ध्यान देना। जो IMAP4 का वर्क है वो भी सेम उसी का वर्क है जो POP3 जो काम करता है, वही काम ये भी करता है। ये भी क्या है, ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है, मेल को रिसीव करता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होगा, पोर्ट नंबर अलग होगा। बाकी क्या डिफरेंसेस है ये दोनों को पढ़ने के बाद हमें मैं बता रहा हूँ ना। चलिए, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर क्या है, इंटरेक्टिव ना, इंटरेक्टिव मेल, या यहाँ कभी भी मैसेज भी आ जाता है, एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है, जरूर याद रखना। इंटरेक्टिव मेल या मैसेज जो भी लिखो आप, एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ, ये वर्जन 4 है। क्या है, वर्जन 4 है ना, इसलिए IMAP4 लिखा गया। ठीक है, वर्जन 4 है। चलिए, तो इतना आप कर लीजिएगा पहले। और ये भी क्या है, यहाँ पे है, स्पेस में लिख दे रहा हूँ, ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। इट इज ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रिसीविंग प्रोटोकॉल। जो POP3 है और IMAP4 है, दोनों के दोनों क्या है, मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है 143 होता है। क्या होता है, 143 होता है। वो मैं यहाँ पे लिख देना, अगर लिखना हो किसी को जानना हो तो। इसका पोर्ट नंबर होता है 143। तो अभी तो यहाँ से ये समझ में आपको आया कि फुल फॉर्म क्या होता है और इनका काम क्या होता है, बस ये चीजें ना। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जब SMTP IMAP4 मिलते हैं तो आपका एक प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब आपके पास क्या मिलते हैं, SMTP और IMAP4, या तो वहां पे POP3 यूज होगा या तो IMAP4 यूज होगा, दोनों में से कोई एक, लेकिन SMTP जरूर रहेगा हमेशा। ठीक है, SMTP जरूर रहेगा ना, ये याद रखना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक, बताइए, यहाँ तक हो गया सभी का। गुड, वेरी गुड अनामिका। चलिए, अब डिफरेंस देख लीजिएगा ना, डिफरेंस देख लीजिएगा कि आखिरकार जब दोनों का काम सेम है तो क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और मैं जो डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ वो दोनों में ऐड भी कर देना ना। जब डेफिनेशन में आप लिखना, जैसे मान लेते हैं शॉर्ट नोट्स आ गया, अक्सर आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन SMTP POP3 IMAP4। तो आप जब लिखेंगे वहां पे डिफरेंस डेफिनेशन लिखेंगे, तो जो मैं चीजें लिखने जा रहा हूँ कि POP3 के अंदर क्या फीचर्स हैं और IMAP के अंदर क्या फीचर्स हैं ना, तो वो चीजें आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों को साथ में लिखा रहा हूँ। चलिए, डिफरेंस मान के चलना आप यहाँ पे, ठीक है, चाहे सिमिलरिटी डिफरेंस कुछ भी मान के चलना। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ POP3 की। चलो, POP3, ठीक है, ये यहाँ पे POP3 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका IMAP4। IMAP4 हो गया। चलिए, अब सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे है
कि ये दोनों के दोनों रिसीविंग प्रोटोकॉल है, ये तो डिफरेंस है नहीं, दोनों के दोनों क्या है, मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। अब देखिएगा सबसे पहला काम ये होता है, जैसे मान लेता हूं कि सर्वर है, ठीक है, ये मैंने बताया था ना, ये आपको पता है, ये चीज देखिए, इसे समझिएगा, मैंने आपको प्रोसेस बताया था, सॉरी, मैंने यहाँ बताया था प्रोसेस, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे कुछ प्रोसेस, ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था, याद होगा, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में क्या है कि ये जो सर्वर है, यहां से यहां तक का काम होता है POP3 का। POP3 में क्या था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप देखिए रिसीवर यहाँ पे है, ये अपनी ईमेल आईडी डालेगा, अपनी जब लॉगिन करेगा तो अपनी ईमेल आईडी डालेगा, मतलब आप पूछा ईमेल आईडी तो डालेगा abc@gmail.com, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डालेगा और इसका पेज ओपन हो जाएगा। जब इसका पेज ओपन हो जाएगा तो देखेगा कि एक मेल आया हुआ है, मेल कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से एक मेल आया हुआ है, वो मेल को ओपन करेगा और उसको देखने के लिए डाउनलोड करेगा, और जैसे अपने पास यहाँ पे डाउनलोड करेगा, ये क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पे रिसीवर के पास हो जाएगा, वो डेटा, वो मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर दोबारा आप चाहो कि वो मेल मेरे सर्वर पर पड़ी रहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें POP3 में ये होता है कि अगर रिसीवर ने उस मेल को डाउनलोड कर लिया तो वो मेल डिलीट हो जाता है, कहां से, रिसीविंग मेल सर्वर से डिलीट हो जाता है। ये सब बात समझ आई। तो अगर जब ये डाउनलोड करेगा रिसीवर इस मेल को व्यू करने के लिए, तो ये मेल सर्वर से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं वही यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा वो तो मैंने उधर लिखा था ना, चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ज्यादा बार बार करना होगा, ठीक है, सॉरी। ये POP3 है और ये IMAP है, और यहाँ पे चलो, सबसे पहला है इन POP3 when receiver download the message mail at your computer at our computer ना, या फिर at his computer, at his computer, then that message that message is deleted from the deleted from the receiving mail server, receiving mail server, ठीक, receiving mail server। तो ये इन POP3 व्हेन रिसीवर डाउनलोड द मेल एट हिज कंप्यूटर, जब अपने कंप्यूटर डाउनलोड कर लेता है, देन दैट मैसेज इज डिलीटेड फ्रॉम द रिसीविंग मेल सर्वर, ठीक, ये चीज है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे इन IMAP4 मैसेज मेल is not deleted, is not deleted after downloading at local computer, लोकल का मतलब रिसीवर कंप्यूटर, ठीक है, लोकल कंप्यूटर। मेल क्या होता है आपका, डिलीट नहीं होता डाउनलोड होने के बाद भी। देखो
तो ये समझ में आपको आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है अगर यहाँ पे आई मैप 4 होगा, क्या होगा, आई मैप 4 होगा। अगर आई मैप 4 होता है तो ये रिसीव होगा, यहाँ डाउनलोड यहाँ भी रहेगा और मेल यहाँ भी पड़ा रहेगा, मतलब इस पे भी मेल पड़ा रहेगा। लेकिन अगर पॉप 3 होता है तो यहाँ से मेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, पहला पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। चलो देखो, ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, अब आप खुद ही बताओ, नेक्स्ट पॉइंट में जो बताने जा रहा हूँ आप खुद ही समझ गए होगे। पॉप हम क्या करने जा रहे हैं कि मेल को मल्टीपल लोकेशन से, मेल को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करना है। तो आप बताइए हम आईमैप 4 में मेल को किसी एक मेल को मल्टीपल कंप्यूटर से मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं कि पॉप 3 में कर सकते हैं। मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे कि हम एक सिंगल मेल को मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस कर सकें, बताइए। एक सिंगल मेल को हम मल्टीपल कंप्यूटर से मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर सकें, ये पॉप 3 में होगा कि आईमैप 4 में होगा। आदित्य, वेरी गुड। विकास, सभी, आदित्य आप पॉप 3 क्यों बता रहे हो? सभी लोग बोल रहे हैं आईमैप 4, क्या बोल रहे हैं, आईमैप 4। आप सभी को पता है जो चीज सर्वर पे होती है, जो भी डेटा सर्वर पे होता है वो चीज आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना। लेकिन जो चीज सर्वर पे है ही नहीं है उसको तो क्या होगा, एक ही बार आपका एक्सेस हो सकता है, मल्टीपल लोकेशन पे एक्सेस नहीं हो सकता है। इस चीज को मैं देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपका मैसेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने देख भी लिया तब भी यहाँ पे पड़ा हुआ, तो अगर कोई दोबारा कोई यूजर देखना चाहे इस मैसेज को तो देख सकता है, और ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस, मतलब हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। बस ईमेल आईडी की जरूरत है कि कहीं पे जाओ, आप कहीं पे जाओ, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी ओपन करो, वहां से एक्सेस कर लो। फिर कहीं पे जाओ, अदर प्लेस पे जाओ, वहां ईमेल आईडी ओपन करो, एक्सेस कर लो। बस इंटरनेट होना चाहिए, ईमेल आईडी का और पासवर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक। लेकिन अगर ये पॉप 3 होता तो जब बताइए पहली बार यहाँ पे रिसीव होने के बाद और जब वहां डिलीट हो जाता तो आगे मिलता क्या, लोगों को नहीं मिलता। तो इसी कंप्यूटर के पास होता, किसी और के पास नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं, बताइए। ये क्लियर हुई बात सभी को, अदिति एंड, क्लियर है सभी को, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। इन टाइम, चलिए टाइम एंड होने वाला, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, अभी आप बस इतना ही करो, ठीक है। एक दो पॉइंट और है, बस दो पॉइंट ही है, 3 पॉइंट मुझे थोड़ा लिखाना है, ये 2 पॉइंट और 1 पॉइंट हो चुका है आपका। चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। सेकंड स्क्रीन क्या थी, ये सेकंड स्क्रीन तो है, ओके।